सिंदूर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने अपने कई साक्षात्कार में, कई पॉडकास्ट में कहा है, पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसको केवल धमकाते रहो, इसका इलाज करते रहो। आवश्यकता इस बात की थी, पता नहीं क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ही इसका इलाज परमानेंट कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ट्रम्प कहाँ से बीच में आ गया, ये सब हुआ, ट्रम्प तो अलग ही। सीज फायर हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद इलाज होने वाला है स्थायी, लेकिन काफी इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी सेना ने सेना ने कर दिया है और हो जाएगा इलाज। लेकिन जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सीधा सेना को भेजो, पाकिस्तान में हमला करो, पाकिस्तान को इंडिया में कर लो। ऐसा है ये तो थोड़ा बचकाना बात बचकाने बात नहीं है, है, कितनी ऐसा ज्यादा नहीं होता। एक पूरा देश है वो, लेकिन कंट्रोल में रखो उसको, कंट्रोल में रखो, आउट ऑफ नियंत्रण में रखो। कंट्रोल नहीं जाने देना। इसको और चाइना को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये बात और ध्यान रखें कि पाकिस्तान दुश्मन है ही, उससे बड़ा दुश्मन चाइना भी है। ये भी ध्यान रखें। चाइना भी, वो क्योंकि उधर चाइना भी परेशान करता है, चाइना काफी। परेशान करता रहता है, वो बहुत ही छिपा हुआ दुश्मन है, वो दुख के वार करता है। तो सर, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मोदी जी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपने अभी देखा होगा कि राहुल गांधी ने वो स्कैम वो बताया है कि 1 लाख वोट चोरी हुई है SSR में। तो क्या लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने डायरेक्ट वो उंगली उठा दी कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो रियलिटी या फिर वो? कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या नाम है उनका, नाम मुझे नहीं पता उनका, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाम भूल रहा हूँ उनका। ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप पर अगर साक्ष्य लेकर आए और सिद्ध करें, तो मुझे लगता है लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मुझे साक्ष्य पे है नहीं। विपक्ष है, विपक्ष का काम आलोचना करना है, आलोचना करनी चाहिए, पर आलोचना सकारात्मक हो, आलोचना कॉन्क्रीट हो, पॉजिटिव और कॉन्क्रीट। आलोचना की आलोचना करना ये सही नहीं है। और एक बात मुझे और लगती है कि 2024 के चुनाव हुए हैं, बीजेपी को बहुमत तो है नहीं, बेईमानी करनी थी तो वो 400 सीट ले लेते। इसी देश में राजीव गांधी को 400 सीटें मिली थी। तो मुझे लगता है बात में कुछ जान नहीं लगती, मुझे जान नहीं लगती। लेकिन उन्होंने तो वो दिखाया ना कि पूरा का पूरा, लेकिन वो लोग सामने आ गए ना, उन्होंने कहा नहीं हम तो डबल वोटर थे, हमारा किसी की डेथ हो गई थी, यहाँ चले गए थे। वो कुछ सिद्ध नहीं हो पाया, आयोग के सामने सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, केवल वैसी बस हवा में हिट एंड रन, हिट एंड रन। हिट करो भाग जाओ। एक परसेप्शन बना दो। और परसेप्शन बन चुका है। कुछ लोग, या क्या होता है, व्यक्ति के बारे में परसेप्शन बनाते हैं कुछ लोग। जैसे मैं भी विश्वविद्यालय में रहता हूँ, तो मेरे बारे में परसेप्शन बना देते हैं कुछ लोग, झूठ फैलाते रहते हैं। और फिर जब 100-200 लोग एक साथ बोलते हैं ना, परसेप्शन सच मान लेते हैं लोग, ऐसा होगा जी, कुछ तो होगा जी। हाँ, एक ही झूठ को जब बार बार बोलोगे तो कुछ तो लोग होगा सच जी, मानेंगे। कुछ तो होगा जी। तो ऐसे मुझे लगता है कुछ लोग तो कहेंगे इस देश में, क्योंकि 40% वोट बीजेपी को मिलते हैं, 60 बीजेपी को नहीं मिलते, तो उस 60 में 10% तो मानेंगे क्या कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो घोटाला होगा, कुछ तो गड़बड़ है वोट की। तो कांग्रेस वही काम कर रही है, विपक्ष वही काम कर रहा है। अच्छा, विपक्ष का काम ही होता है। बुरा क्या कर रहे हैं वो? राजनीति कर रहे हैं वो, कोई संत महात्मा तो है नहीं वो, क्या वो धार्मिक काम कर रहे हैं? राजनीति है। और प्लेटो कहता है पॉलिटिक्स द गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। राजनीति धूसा खेल है, जो थोड़ा दूर तक बोला राजनीति है। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। तो जैसा अभी आपने बोला कि आपको मोदी जी पसंद, नेहरू भी पसंद, इधर इंदिरा गांधी पसंद, ये दोनों है कांग्रेस की। तो चलिए राहुल गांधी के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है, कैसे लगता है? राहुल गांधी कभी कभी लगता है कि कुछ समझदार होते जा रहे हैं, परिपक्व होते जा रहे हैं, मंच तो रहे हैं। कभी कभी लगता है इनके सलाहकार कौन है, इन्हें कौन सलाह देता है, इनके भाषण कौन लिख कर देता है। मुझे बात तो लगता है। नंबर 2, इस देश में जो भी राजनेता आज की स्थिति में हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, हिंदुओं की आस्था पर उंगली उठाएगा, चोट पहुंचाएगा, उसे इस देश का मतदाता अब सहन नहीं करेगा। अब तक करता रहा, अब नहीं करेगा। इसलिए समझना पड़ेगा, ये गलती कम्युनिस्ट लगातार करते रहे, धर्म को गाली देते रहे। कम्युनिस्ट आज कहाँ है? कम्युनिस्ट जीरो हो गए, कहीं इंडिया में है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में गढ़ता वहां भी नहीं है। क्योंकि ये देश आस्थाओं का देश है, ये संस्कार का देश है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और राहुल गांधी को मैं कभी कभी लगता है बड़े परिपक्व हैं, कभी कभी मुझे लगता है ये क्या कह रहे हैं। तो बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता उनके बारे में। लेकिन हाँ, पहले से सुधार तो है। हाँ, पहले चेंज तो है।